हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स असेसमेंट टेस्ट सेट 2 अक्टूबर 2021 क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम विद्यार्थी आकलन सेट 2 अक्टूबर 2021 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आर ऑफ 1 मार्क ईच, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑफ 5 मार्क्स। नाउ डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस 1 to 5। सही उत्तर का चयन करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? क्या है? डेमोक्रेसिया, सी डेमोक्रेटिया, जी डेमोस और डेमोस और घ क्रेटिया। The word democracy comes from which word of Greek language? A. Democratia, B. Democratia, C. Demos और D. Cretia। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेमोक्रेसिया यानी ख डेमोक्रेटिया। द वर्ड डेमोक्रेसी comes from which word of Greek language? It comes from डेमोक्रेसिया, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिया। तो जो शब्द डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिया वर्ड से आता है जो कि ग्रीक लैंग्वेज का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल में सरकार का मुखिया है? क राष्ट्रपति, ख प्रधानमंत्री, ग राजा और घ उपराष्ट्रपति। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी किंग, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो स्टूडेंट्स, नेपाल में सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, ख ऑप्शन राइट है और इंग्लिश में हो जाएगा बी प्राइम मिनिस्टर। नाउ प्रश्न 3, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? क भारत, ख यूएसए, ग यूके और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड? ए इंडिया, बी यूएसए, सी यूके, डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, भारत जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर आता है 4th, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिया गया है? क स्वतंत्रता, ख समानता, ग धर्मनिरपेक्ष और घ धर्म। Which of the following terms is not included in the preamble of the Indian Constitution? A. Liberty, B. Equality, C. Secular और D. Religion। तो स्टूडेंट्स, जो धर्म है शब्द वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिया गया है। Religion is not included in the preamble of the Indian Constitution। तो religion जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया? क 26 नवंबर 1949, ख 26 दिसंबर 1949, ग 26 जनवरी 1950 और घ 26 जनवरी 1949। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन डैश ए 26 नवंबर 1949, B 26 दिसंबर 1949, C
26 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1949। तो स्टूडेंट संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था ऑप्शन के 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949 और ये लागू हुआ था स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950 को। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो संविधान है वो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब प्रश्न 6 से 9, इन प्रश्नों का उत्तर 1-2 शब्दों में लिखो। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अबाउट 1 to 2 वर्ड्स ईच। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शब्दों के जो आंसर्स हैं यहाँ पर वो सीमित होने चाहिए। क्वेश्चन 6, लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति कैसे देता है? लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति कैसे देता है? हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स? तो स्टूडेंट्स, इन अ डेमोक्रेसी द एक्चुअल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स। एक प्रजातंत्र में जो एक्चुअल पावर होती है वो सिटीजन्स के हाथों में होती है। इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स एनी रॉन्ग पॉलिसी और डिसीजन, यदि गवर्नमेंट कोई जो है रॉन्ग पॉलिसी या डिसीजन बनाती है, देन द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज द डिसीजन। तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है और द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट, या फिर लोग जो हैं बाद में चुनावों के वक्त सरकार को बदल देते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए अलाउ करती है। नाउ क्वेश्चन 7, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के किस अंग की आवश्यकता है? तो स्टूडेंट्स, इसमें जुडिशियरी की आवश्यकता है। जुडिशियरी जो हमारी न्यायपालिका है उसकी आवश्यकता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। जुडिशियरी इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब आपसे पूछा गया है ZANUPF क्या है? व्हाट इज ZANUPF? तो Z मीन्स जिम्बाब्वे, A मीन्स अफ्रीकन, N मीन्स नेशनल और U माने यूनियन। तो स्टूडेंट्स, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन, ये तो मीनिंग हो जाता है ZANU का। अब बात करते हैं जो हाइफन के बाद PF लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट, इसका मतलब होता है पैट्रियोटिक फ्रंट। तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा हमारा जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किस देश में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था? इन विच कंट्री डिड वुमेन नॉट हैव द राइट टू वोट? तो स्टूडेंट्स, पहले ये फ्रांस में भी था और फिर अब ये जो है सऊदी अरबिया में है। तो फ्रांस में था ये अंटिल 1744 और फिर जो है ये सऊदी अरेबिया में है कि भाई महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 to 12, इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखो। क्वेश्चन 10 to 12, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से कैसे बेहतर है? हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? तो स्टूडेंट्स, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। एक प्रजातांत्रिक सरकार एक अच्छी सरकार होती है बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक उत्तरदायी किस्म की सरकार होती है जो अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है निर्णय करने की क्षमता जो है उसकी विशेषता जो है उसमें सुधार करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है
ताकि जो डिफरेंसेस हैं और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर किया जा सके। डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी अलाउ करती है लोगों को कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करें। तो स्टूडेंट, जिस प्रकार से जो लोकतंत्र सरकार है वो अन्य रूपों से बेहतर सरकार है। नाउ क्वेश्चन 11, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू मीन? तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल कॉल्स फॉर ऑल इलेक्टोरल डिविजन्स टू हैव द सेम नंबर ऑफ एनरोल्ड वोटर्स, कॉमा, विद इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि सेम नंबर ऑफ एनरोल्ड वोटर्स हों विद इन ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। अगला क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट डिटरमाइंस हाउ सिटीजन्स इंटरेक्ट विद देयर गवर्नमेंट्स, इट एस्टेब्लिशेस द कंसेप्ट्स and rules necessary for people of many ethnic and religious groupings to live in peace. Therefore, we need a constitution. क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखो। आंसर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। संविधान किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? What are the key features of the preamble of the Indian Constitution? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप सेल्फ अटेम्प्ट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।